जय हिंद एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कल आपका पेपर है और बहुत सारी नर्वसनेस हो रही होगी, टेंशन भी हो रहा होगा, आगे क्या होगा। तो आइए एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें कि मैं आपका ध्यान सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहता हूँ, ताकि ये टेंशन और नर्वसनेस से आप निकल सको और सही स्टेप्स ले सको जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। सो दीज आर द लास्ट थिंग्स टू डू बिफोर द एग्जामिनेशन। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, रीच आउट टू योर सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर अ डे बिफोर। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एग्जामिनेशन सेंटर को कम से कम एक दिन पहले जान लें। आई होप ये बात, क्योंकि मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, तो आई जस्ट होप कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन सेंटर को एक दिन पहले जाके देख लिया होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जो सही समय पे पहुंच नहीं पाए हों अपने एग्जामिनेशन सिटी में, जहां पे आपका सेंटर है, और आपको इतना समय नहीं मिला हो कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को ठीक से देख पाओ या एक दिन पहले जाके उसको देखा हो। देखो, बढ़िया तो यही होता है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे एक दिन पहले जाओ, पूरा रास्ता देखो, कहाँ से जाना है, कहाँ पे ट्रैफिक हो सकता है, क्या शॉर्टेस्ट रूट है उसका, सेफेस्ट और शॉर्टेस्ट, और उसको जाके देख लो, ताकि आपको पता हो कि कल जब मैं जाऊंगा तो मुझे कौन सा रूट लेना है, कितने बजे निकलना है। लेकिन इन केस अगर आप ये चीज नहीं कर पाए, तो अभी एज ऑफ नाउ एक ये काम कर लो आप, कि जो भी लोकल पर्सन वहां पे होता है, यानी कि अगर आप बाहर के शहर से आए हैं तो ऑब्वियसली किसी होटल या लॉज में रुके होंगे, तो वहां पे प्लीज किसी से पूछ लीजिए जो लोकल हो, जो आपको एग्जैक्ट एड्रेस समझा सके आपके एग्जामिनेशन सेंटर का, कहाँ से जाना है, कौन सी बस लेनी है, लोकल ट्रांसपोर्ट कौन सा लेना है, या फिर कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वहां तक जाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है, तो मैंने नोटिस किया है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपका मेन रोड से करीब 200 मीटर, आधा किलोमीटर तक दूर हो सकता है। तो आप बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जिस भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाते हो, तो आप वहां तक तो पहुंच जाते हो जहां तक रोड है, लेकिन फिर वहां से आपको लास्ट मोमेंट पे भागते दौड़ते हुए जाना पड़ता है। तो ये भी इंश्योर करो, जो भी लोकल्स आपके अवेलेबल हैं, टच में है, या इंफॉर्मेशन है आपको किसी से कांटेक्ट है, तो उनसे पता करने की कोशिश करो कि क्या आपका एग्जामिनेशन सेंटर मेन रोड पे ही है, या मेन रोड से अंदर गलियों में कहीं है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स ना शहर के थोड़े आउटस्कर्ट्स में होते हैं, गांव में होते हैं, तो वहां पर भी रोड से कुछ दूर होते हैं, और कई बार अप्रोच रोड बहुत अच्छा बना नहीं होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको वहां तक छोड़ता है। तो ऐसे में जस्ट मेक श्योर कि जो आपका सेंटर आया है वो रोड पे ही है, या रोड से 200-300 मीटर अंदर की तरफ है, क्योंकि ऐसे में अगर आप थोड़े 5-10 मिनट भी लेट हो जाते हो, तो वहां से पैदल चल के दौड़ के जाना इट इज इम्प्रैक्टिकल। और इन केस कभी आप लेट हो गए तो प्लीज मेक श्योर कि आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख लिया है एक दिन पहले, और अगर नहीं देखा है तो कोई भी लोकल से पता करो। और पता करने में ये जरूर पूछना कि रोड के किनारे है, या रोड से कुछ 100 मीटर या आधा किलोमीटर या गलियों में कहीं अंदर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मेक श्योर कि आप और जल्दी निकलें एग्जामिनेशन के। दूसरा इंपॉर्टेंट कदम जो आपको उठाना है एग्जामिनेशन से ठीक पहले, अ गुड स्लीप एट नाइट विल अवॉइड द वन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप साल भर तैयारी करते हो, इतना बड़ा लक्ष्य अपने लिए बनाते हो कि डिफेंस फोर्सेस में जाना है, और सिर्फ एक रात की नींद की वजह से आप अपना पेपर बिगाड़ सकते हो। ये हुआ है कि मैराथन्स देखने के लिए या स्टडीज करने के नाम पे कई लोग एग्जामिनेशन के एक रात पहले तक पढ़ते हैं खूब। अब वो पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर उठ नहीं पाते टाइम पे, एग्जामिनेशन में लेट हो सकते हैं। पहली चीज तो ये हो सकती है कि एग्जामिनेशन में आप लेट हो जाओ। दूसरी एक और चीज हो सकती है यहाँ पे, और वो ये है कि आप पहुंच तो जाओ एग्जामिनेशन के, एग्जामिनेशन सेंटर आप पहुंच तो जाओ, लेकिन आपको पूरे एग्जामिनेशन के दौरान नींद आती रहे, थकान होती रहे। और मैं हमेशा कहता हूं, कल के सेशन में भी मैंने ये कहा था कि ये बहुत जरूरी है कि आप पूरे फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन और फोकस के साथ में अपना पेपर अटेम्प्ट करो। देन देयर विल बी चांसेस कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आओगे। वरना देयर आर चांसेस कि कंफ्यूजन और लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से
आप आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कराओ। तो प्लीज आज की रात कुछ भी करो, जो भी तरीका अपनाना है वो तरीका अपनाओ, लेकिन टेक अ वेरी गुड स्लीप, बहुत अच्छी नींद लो और मेक श्योर कि कल एग्जामिनेशन के अंदर दौरान आपका पूरा फोकस बहुत अच्छे से बना रहे पेपर के ऊपर और पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में आप पेपर सॉल्व करो। तीसरा स्टेप, अराइव अर्ली एट योर एग्जाम सेंटर एज मच एज पॉसिबल। ये अच्छी और गहरी नींद लेने के पीछे एक और उद्देश्य है, ताकि कल आप सुबह जल्दी उठो और आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जल्दी पहुंचो। देखो, ये मत सोचना कि एग्जामिनेशन सेंटर मेरा तो बहुत ही पास में है और रास्ता भी क्लियर है तो मैं आराम से जाऊंगा। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनेशन सेंटर में अनप्रेसिडेंटेड भीड़ हो जाती है, अनप्रेसिडेंटेड क्राउड होता है, and then you have to make your way through the crowd. It becomes very difficult at times. Then you have to find which room your roll number is in, और फिर वो बहुत परेशानी होती है, आपने शायद पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो जस्ट टू अवॉइड इट, देखो सभी लोग एग्जामिनेशन के आधे घंटे पहले तक पहुंचते हैं सेंटर में, क्यों ना आप 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, 45 मिनट पहले पहुंच जाओ। 45 मिनट पहले, 1 घंटे पहले या सवा घंटे पहले अगर आप पहुंचते हो तो रिलेटिवली आपको बहुत कम भीड़ मिलती है। अगर कॉलेज का या एग्जामिनेशन सेंटर का कोई स्टाफ होता है और वहां पे कम स्टूडेंट्स होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से कोऑपरेट भी कर देता है आपके साथ। बहुत भीड़ हो जाती तो फिर वो आंसर नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन कम स्टूडेंट्स होते तो वो कोऑपरेट कर देते आपका एग्जामिनेशन रूम ढूंढने में, या जहाँ पे आपको बैठना है वहां पे वो जगह ढूंढने में। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जस्ट मेक श्योर एग्जामिनेशन के पहले इसको आप दुरुस्त करो और कम से कम 1 घंटे पहले, कम से कम 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पहुंच जाओ। हो सके तो थोड़ा उससे भी पहले पहुंचो। इससे एक और चीज होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप थोड़ा ज्यादा अर्ली इन द मॉर्निंग निकल जाते हो तो आप ट्रैफिक भी अवॉइड कर देते हो। अगर इनकेस कभी कोई ट्रैफिक होना होता है तो ट्रैफिक भी अवॉइड हो जाता है। और कई बार क्या होता है, रास्ते में कुछ ऐसी चीजें आ जाती जो अपन ने एक्सपेक्ट नहीं की होती। भाई जिस गाड़ी में जा रहे हो उसका टायर पंक्चर हो गया या कुछ भी हो गया, तो एटलीस्ट यू विल हैव स्कोप टू रीच एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। इसीलिए एग्जामिनेशन सेंटर में हमेशा पहले निकलो और लगभग 1 सवा घंटे पहले वहां पे पहुंच जाओ। तो मेक श्योर कि आप ये भी चीज फॉलो करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवन इफ यू फेल, फेल बेटर देन यू फेल्ड लास्ट टाइम। देखो सबसे बड़ा थ्रेट, ये सब तो ठीक है सर कि हम कर लेंगे, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, हम सो भी लेंगे, अपने एग्जामिनेशन सेंटर भी देख लिया है, हम टाइम पे भी पहुंच जाएंगे। पर सर प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम में जाके करेंगे क्या। देखो अब इस पॉइंट पे मैं कोई ऐसी मोटिवेशन की बात तो नहीं बोल सकता जिससे कि आपका पेपर सुधर जाए, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, और वो ये बात बता सकता हूं मैं आपको कि आप पिछली बार से बेटर कर सकते हो। राइट, आप पिछली बार से बेटर कर सकते हो और यही आप कर सकते हो। आपके हाथ में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ वो है जो आप कर सकते हो। रिजल्ट क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। तो ये मत सोचना कि अगर मेरा पेपर खराब हो गया तो अब तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। हो सकता है आपको 0 नंबर आए, लेकिन पता चला बाकियों को नेगेटिव में आए, तो आप सिलेक्ट हो जाओ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आपका खराब गया है तो हो सकता है कईयों का आपसे भी खराब गया हो। तो इसीलिए अगर पेपर आता है आपको डिफिकल्ट भी लगता है तो वहां पे उम्मीद नहीं खोना। डोंट लूज योर होप्स देयर। गॉट इट। तो आपको क्या करना है, पेपर को बहुत अच्छे से देखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जो बेस्ट आपको आंसर लगता है वो आंसर देना है। और ये ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर एलिमिनेशन के ऊपर बहुत फोकस करना है कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते, फिर जो बचते हैं उसमें देखो कि क्या क्या हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी, ये टैक्टिक्स आपको बहुत हेल्प करेगी। तो हिम्मत नहीं हारना, टफ पेपर देख के भी पेपर टफ ही आएगा, तो टफ पेपर देख के हिम्मत नहीं हारना। आराम से स्टेप बाय स्टेप मार्क करते रहो चीजों को, और एक एक क्वेश्चन को 2 2 बार पढ़ो, उसके बाद आंसर करो। और जस्ट जैसे कि मैंने कहा है कि इवन इफ यू फेल, आपको अंदर से पता होना चाहिए कि दिस टाइम माय परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। और समझाने के लिए एक छोटा सा फोटोग्राफ है, ये है एवरेस्ट का समिट यानी कि उसका शिखर। बहुत सारे लोग एवरेस्ट बेस कैंप से आगे बढ़ते हैं और शिखर की तरफ जाते हैं, लेकिन बहुत कम पहुंच पाते। बहुत कम लोग हैं जो शिखर पे पहुंच पाते, लेकिन कई ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कभी कभी कैंप 2 पे जाके उनकी तबीयत खराब हो जाती, उन्हें वापस लौट के आना पड़ता है, लेकिन वो फिर आते हैं।
फिर वो कैंप 3 तक जाते हैं, लेकिन कैंप 3 पे जाके उनको बहुत थकान हो जाती है या परेशानी हो जाती, वो वापस लौट के आते हैं। लेकिन उनके मन में एक विश्वास होता है कि पहली बार मैं कैंप 2 तक चला गया था और उसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट किया तो मैं कैंप 3 तक चला गया। तो उनके मन में एक विश्वास पैदा होता है कि अब अगली बार मैं कैंप 3 से आगे बढ़ के समिट तक भी जा सकता हूं, और वो जाते हैं। और मेरा भी आपको यही कहना है कि जब आप पेपर दोगे ना, तो मान लो कि पिछली बार आपने पेपर दिया था और बहुत बिगाड़ा था, इस बार उससे कम बिगड़ना चाहिए। एक सक्सेस जो अंत में मिलती है कि मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उसकी तरफ मत सोचो, वहां तक चीजें ग्रेजुअली पहुंचेगी। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है तो अनडाउटेडली आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आपकी तैयारी में कोई कसर रह गई है या एलिमेंट ऑफ डाउट है या नर्वसनेस है, जो सभी को होता है, तो डोंट वरी, जस्ट मेक श्योर कि आपने पिछली बार जो अटेम्प्ट किया था उस अटेम्प्ट से ये अटेम्प्ट बेटर होना चाहिए। एंड देन बिलीव मी, गॉड विल बी विथ यू। ईश्वर आपके साथ होगा अगर आप अपने अटेम्प्ट्स को बेटर करते जाते हो। और हो सकता है कि इसी अटेम्प्ट में आपकी बेहतर कोशिश आपको सक्सेसफुल बना दे। बस यही मेरा आखिरी मैसेज था आपको एग्जामिनेशन से पहले। और आई होप कि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, इनको आप ध्यान रखोगे, अपने हौसले को ऊंचा रखोगे। टफ पेपर को देख के बिल्कुल भी घबराओगे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए टफ। आपने पढ़ाई करी है ना, अगर आपको कुछ टफ लग रहा है तो सबको टफ लग रहा है, तो उस टफ में बेटर करने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ योर लक एंड योर डीड्स।